कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए जारी खींचतान के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफा देकर सिद्धरामैया ने जो खुलासा किया है उससे राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे हैं। दशकों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सीएम पद को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच तनातनी जारी थी। डीके शिवकुमार सीएम बनने के लिए लगातार फील्डिंग लगा रहे थे, लेकिन सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब लंबे समय से जारी सीएम पद को लेकर उठापटक के बाद इस मुद्दे पर विराम लग गया है। मगर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस्तीफा देकर सिद्धरामैया ने जो बयान दिया है उससे कई सवाल उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल कर्नाटक में चल रही लीडरशिप की खींचतान में एक नया मोड़ आया है। बुधवार देर रात कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत मुंबई के लिए रवाना हो गए। ये ऐसा समय था जब राज्य में लीडरशिप में संभावित बदलाव को लेकर अटकलें तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरामैया को इस्तीफा देना था और डीके शिवकुमार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करना था। राजभवन से मीटिंग का समय भी मांगा गया था। इसी बीच रात को ही राज्यपाल के कर्नाटक से निकल जाने पर तमाम अटकलें तेज हो गई। कुछ लोग इसे बीजेपी का खेला बता रहे हैं। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्यपाल थावर चंद गहलोत के बेंगलुरु में न होने के कारण सिद्धरामैया ने अपना इस्तीफा राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को सौंपा है। वहीं इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मैं राज्यपाल भवन गया था, मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल अभी शहर में नहीं है, हमें बताया गया कि वो बेंगलुरु में नहीं है, इसलिए मेरा इस्तीफा उनके सचिव को हैंडओवर कर दिया गया है। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि जब भी मुझे हाईकमान इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगा। कल हाईकमान ने मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि जब भी मुझे हाईकमान इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगा। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि राज्यपाल जब बेंगलुरु लौटेंगे तो मेरा इस्तीफा मंजूर करेंगे। हमारी पार्टी के 135 विधायक हैं, इसके साथ 2 अन्य विधायकों ने हमें समर्थन दिया है। ऐसे में हमारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। वहीं इस्तीफा देते हुए सिद्धरामैया भावुक हो गए। दर्शकों, जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया ने खुलासा किया कि आलाकमान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान रिमोट कंट्रोल से कर्नाटक की सरकार को चलाना चाहती है। खबर के मुताबिक दिल्ली में चली कई दौर की बैठकों के बाद राहुल गांधी ने सिद्धरामैया पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने पर सहमति जताई। वहीं इस्तीफा देने से पहले सिद्धरामैया ने कर्नाटक कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मीटिंग में कहा कि राहुल गांधी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सिद्धरामैया के इस खुलासे के बाद आलाकमान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि विडंबना ये है कि जो लोग कर्नाटक में वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि राहुल बाबा ने कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। ये कौन सा डिवाइस है जो कर्नाटक में तो काम कर रहा है मगर दिल्ली में नहीं। 99 हारे। वहीं एक दूसरे पोस्ट में पूनावाला ने लिखा कि आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने साफ साफ कह दिया कि पैसा, लोकप्रियता, अहिंदा नेता सिद्धरामैया के लिए बुरा लग रहा है, जो शायद गांधी परिवार को हर महीने पॉकेट मनी नहीं दे पाए। शर्मनाक। वहीं एक और पोस्ट में पूनावाला ने राहुल गांधी द्वारा ओबीसी का मुद्दा उठाने पर यह कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी और जाति जंग ना पर बहुत ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब ओबीसी सीएम, जितनी आबादी उतना हक, वीडी सतीशन, सुक्खू रेवंत रेड्डी और डीकेएस अगर वो सिद्धरामैया की जगह लेते हैं, हाथी के दांत राहुल बाबा के सिद्धांत खाने के अलग, दिखने के अलग, पाखंडी। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सिद्धरामैया को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलाने का मौका कभी मिला ही नहीं। वित्तीय कुप्रबंधन, मतभेदों के कारण शासन शून्य रहा, प्रशासन पूरी तरह विफल रहा, विकास कहीं दिखाई ही नहीं दिया, सरकार का कर्ज 4 गुना बढ़ गया है। कांग्रेस के कुशासन, शिवकुमार और सिद्धरामैया की लड़ाई से कर्नाटक लगभग 20 साल पीछे चला गया है। वहीं बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई द्वारा अचानक सिद्धरामैया के पक्ष में बोलना और कहना कि सिद्धरामैया को ठीक से काम करने नहीं दिया गया है। 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बेंगलुरु जाकर पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के साथ राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करना और फिर सिद्धरामैया के इस्तीफे के बीच राज्यपाल का राज्य से बाहर जाना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इन तमाम घटनाओं से कर्नाटक में राजनीति गर्मा गई। कई लोग इसे खेला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें